अंबुबाची का महापर्व शुरू हो गया है और इस वक्त हम मौजूद हैं एक विदेशी पर्यटक जो कि अपने ध्यान पर यहाँ विलीन होते नजर आए हैं। कामाख्या धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और उनसे बात करने चाहेंगे। मैम, व्हाट्स योर नेम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? Normal name Migle, spiritual name Lalita. I'm from Lithuania, Europe. What brings you the Ambubachi Mela this year? 15 years I'm doing already yoga sadhana, so for me it's natural one time come and do my sadhana here in special time. In Ambubachi Mela first time, but in Kamakya no, not first time. 15 years. I got Shaktipat from very great yogini who is in Mahasamadhi already. So Diksha mantra I got from her also. What did you get after you were meditating in front of the Ma Kamakhya? And what you got? What do you got? Energy here is super strong, very special, and it's good for everyone who try to transform energy from normal to spiritual. This really big help from outside for your inner work with your energy. What was your profession before you taking spiritual path? Designer. You were, when do you take the Sanatan Dharma? Follow the Sanatan Dharma? It just came naturally. Like I started to learn yoga with great masters. Then slowly, more and more deep. And I got maybe good past karma because I met gurus and I got. What did you do before this, taking spiritual path? I told you I was designer, Okay. Fashion designer. fashion designer. Okay. And did you work? But I had also education in psychology. Just we didn't have anything like yoga, so I was searching something like about human being, and yeah, it was only psychology in our Western countries. What I can do, like for start to go deeper and start this transformation. Do you remember any chants, Sanskrit chants? Yes, Please. no. I'm not very good in this Okay. recitate chants, but I'm doing. ये थी एक विदेशी जो भक्त, जो साधक, जो संत जो साधना कर रहे हैं और एक बाबा जो दिखा रहे हैं एक पेड़ के बल पर वो ध्यान में मग्न हैं। अगर हो सके तो बाबा जी को बात कर सकते हैं कुछ। बाबा जी, पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम वैसे प्रांत हरियाणा से हूँ, लेकिन अब आश्रम छोड़ दिया हूँ। अब रमता जोगी बहता पानी हूँ। माँ के शरण में आके ऊर्जा प्राप्त करता हूँ, साधना करता हूँ भारत के कल्याण के लिए, भारत के हित के लिए और अपने जीवन के लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी। दूसरी बात में यहाँ आने से मन की शांति भी मिलती है, मनोरथ भी पूर्ति होती है और जीवन का उद्धार भी होता है। माँ कामाख्या के शरण में जो भी आता है सबका कल्याण होता है और यहाँ से ये ऊर्जा प्राप्त होता है, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ना हमारी नारियां भारतीय शक्ति का रूप है और
इस्लाम में शक्ति को नहीं मानते हैं, ईसाई में नहीं मानते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में नारियों का देवी और शक्ति माना गया है और मानता रहेंगे। इस्लाम धर्मों में कोई नारियां युद्ध नहीं करती है, सिखों में युद्ध नहीं करती है, लेकिन हमारे भारतीय नारियां युद्ध दुर्गा शक्ति काली बन के लड़ती है। जैसे लक्ष्मीबाई हुई, अहिल्याबाई हुई, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जो शस्त्र उठाकर अंग्रेजों को भी सबक सिखाया, औरों को भी सबक सिखाया। तो भारतीय नारी इसलिए हमारी पूज्यवान है और रहेगी। अंबुबासी मेले के पावन उस पर आए हैं मौके पर, पहला दिन है। अंबुबासी क्यों खास होता है? अम्बुबाची खास है, सभी देवताओं का वरदान लगा हुआ है, सभी ऋषियों का वरदान लगा हुआ है। जैसे मानो कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाएं और पूरे भारत का सीएम एक जगह है जाएं, तो उससे क्या कहेंगे आप? वरदान ही तो कहेंगे ना। ऐसे ही तीनों लोग का देवता और तीनों लोग का ऋषि और तीनों लोग का जितने भी देवियां थी, यहाँ पर आके वरदान दिए हुए माँ को कि कलिकाल में जो भी आपके शरण में आएगा उनका दुख दलिद्र दूर होगा, दुख भी दलिद्र भी और संकट भी दूर होगा। लेकिन जो आएगा पूजा करेगा, जो हमको भावना से अच्छे मन से मानेगा, मैं उसके साथ हूँ। जो नरकासुर जैसा रहेगा, पूजा भी करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो नरकासुर जैसे वध किया ऐसे भक्तों का भी वध कर दूंगा। जैसे भस्मासुर को शिव जी के माध्यम से भस्म हुआ, ऐसे माँ भगवती कामाख्या उस साधक को भी भस्म कर सकती है। रक्त वस्त्र का जिक्र किया जाता है। जब 26 तारीख को जब कपाट खोलेगी, रक्त वस्त्र जो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, वो कितना महत्व होता है? रक्त वस्त्र तो बहुत बड़ा महत्व है। जैसे एक हीरा के समान, एक हीरा अगर ओरिजिनल मिल जाए तो कैसा रहता। तो अगर किसी श्रद्धालु को अगर रक्त वस्त्र मिल जाता है तो उसको क्या मिलता है? उसके जीवन का खुशियाँ, एक रक्त वस्त्र का ये सबसे बड़ी बात है। एक साधक आया, साधना किया और उसे छोटी सी बच्ची के रूप में माँ उसे रक्त मतलब अपना वस्त्र दिया छोटा सा, और उसको पाने से वो एक भिखारी था, एक कंगाल था और बहुत बड़ा साधक बन गया। उसका इतना बड़ा पावर है। लेकिन ओरिजिनल मिले तो, ओरिजिनल जैसे नागमणि नहीं मिल सकती, ओरिजिनल हीरा नहीं मिल सकता, ऐसे माँ का वस्त्र जल्दी नहीं मिल सकता। कितना दिन तक रुकेंगे यहाँ? कोई भरोसा नहीं, जिंदगी कब चला जाऊं और कब आया ये भी नहीं भरोसा। और जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, यश अवयश, ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, भगवती के हाथ में। अंबुबासी के इस पावन धरती पर लोग जो है लाखों की संख्या में आते हैं गुरुजी, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देते हैं? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। लाखों में नहीं आ रहे, करोड़ों में आएंगे और आ रहे हैं। अभी लाखों में नहीं है, अभी 90 लाख क्या 1 करोड़ आएगी जनता। ये 5-6 दिन के अंदर में करोड़ों जनता आने वाली है। वो तो दिखाई नहीं देती है। जैसे तारे समझ में नहीं आते, चंद्रमा समझ में आता है, तो बड़ा नेता समझ में आएगा, छोटा नेता थोड़ी समझ में आएगा। तो ऐसे छोटे भक्त जितने हैं, छोटे साधक हैं, वो नहीं समझ में आएगा, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। बस नेत्रों से देख सकते, तो करोड़ों लोग आएंगे। और इस समय देखिए, एक चीज़ और बताऊं कि जनता को तारे नहीं दिखता आकाश में। कामाख्या टेम्पल से आप देखेंगे तो तारे नज़र नहीं आएंगे। आप 10 साल तक साधना करके देखिए, तारे नज़र नहीं आएंगे। बाकी आप से तिनसुकिया चले जाओ और कहीं चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, आपको तारे आकाश में नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ तारे नज़र नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी खास बात है। गुम्मट पर जितने कबूतर हैं वो गुटुरगुर नहीं करते हैं, 24 घंटा वहीं रहते हैं। और दुकानों पर गुटुरगु कहते हैं। यहाँ बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारे हैं, अनुभव वाली बात है। बाकी बुरे लोग के लिए, जैसे रावण साधु के भेष में आया, कालनेमी साधु के भेष में आया और इंद्र साधु के भेष में आया, ऐसे काल बहलियों के लिए तो माँ चमत्कार नहीं देती है, बाद में गुमराह करके मगरी जाल में फंसा के मार डालती है। जय श्री राम। जुड़े रहने के लिए ये थे संत, कुछ संत जो है यहाँ ध्यान में विलीन हो गए हैं। माँ कामाख्या की इस पावन धरती पर वो साधना कर रहे हैं और मंत्र साधना का और तंत्र साधना का आज महोत्सव माना जाता है इस अंबुबाची मेला, जो कि आज से शुरू हो गया है और लाखों की संख्या में जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।